अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की, तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। हाँ। कि दूध पनीर वगैरह अच्छा नहीं होता तो बॉडी के लिए। डॉक्टर तो कह रहे हैं, आपको सलाह देते हैं आप अंडा खाओ। डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। रॉन्ग नंबर है, ई रॉन्ग नंबर है। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया। बिल्कुल मानते। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? पहले ही बॉल में सिक्सर। सुनते रहिए। चंडी पूरा माता में बढ़िया बलि सुनाइए, चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ पे अब योगी आदित्यनाथ उसके उस मठ के महंत बने हैं। नंगा करके नहला रहा। पहले वहाँ पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और कायस्तों का एक गांव है वहाँ पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है? नहीं माँ, ये सच नहीं है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। खत्म। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। बात तो सही है। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना। सही पकड़े हैं कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? अब जो परंपराएं चली आ रही हैं, अब वो तो चली आ रही है ना। बस हवा निकल गई। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? आइए देखने में मजा आएगा। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, क्या 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 और उससे स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। और अभी तो रुको। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं? तो मैं गारंटी लेता हूँ, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। पक्का पक्का। सबके सामने। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। क्या? तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। पता चलता उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है। शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ। वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? गुड क्वेश्चन। केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है। ये गुरु घंटाल आदमी है। क्लाइमैक्स अभी बाकी। इतने सारे जीव जंतु हैं, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एक गाय के अतिरिक्त कुछ भी उस कैंसर की बीमारी को समाप्त करने के यदि किसी के पास शक्ति है तो गौमूत्र के पास ही वो ताकत है जो कैंसर को समाप्त कर सकता है। कौन है ये लोग? यह भट्टगवार। 14 साल तक भरत जी ने गाय के मूत्र से दलिया पका करके 14 साल तक खाया। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। भरत जी 14 साल तक क्या खाते थे? गौमूत्र में दलिया पका करके खाते थे। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।